नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सावंत आप सभी को सीके सावंत में पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 एरो H2O। यहाँ पे हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, जल बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है और प्राप्त होने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है। जैसे H2 प्लस O2 जो है आपका अभिकारक है, एरो में जो 2H2O है वो क्या है, आपका प्रतिफल। तो अच्छा तरह से क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका भी उसी तरह जवाब है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी ही संयोजन अभिक्रिया। यहाँ भी वही उदाहरण लेंगे, जैसे H2 प्लस O2 एरो 2H2। कहने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके 2H2 बनाता है, इसका मतलब कि जल का निर्माण करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे वियोजन का मतलब होता है अलग होना, अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई पदार्थ टूटकर 2 टुकड़े में बटेगा, 3 टुकड़े में बटेगा या तो 4 टुकड़े में बटेगा। यानी इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ भाग लेकर एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो Ca प्लस CO2 बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रतिस्थापन का मतलब है, प्रतिस्थापन या विस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण करना। तो हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अपने से कम क्रियाशील तत्व को
विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण करता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इससे हम एकल विस्थापन भी अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में जब लोहा के टुकड़ा को डालते हैं तो क्या बनाता है, कॉपर फेरस जो होता है, मतलब कि कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। यानी कि फेरस जो होता है कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय विस्थापन। उभय के मतलब होता है दोनों तरफ विस्थापन, यानी कि मुल्कों का आदान प्रदान। मान लीजिए अगर हम आपका टोपी पहन ले, आप मेरा टोपी पहन ले, इसका मतलब है कि दोनों आदमी एक दूसरे को अदला बदली किए, इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु, जहाँ अभिकारक अपने मूलकों का आदान प्रदान करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे NaNO3 प्लस AgCa, इसका मतलब होगा कि सोडियम नाइट्रेट जब सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। यानी कि दोनों क्या करता है, मूलकों का आदान प्रदान करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार से कराकर लवण और जल प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NOH, HCl क्या है, आपका अम्ल है, NOH क्या है, क्षार, यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaCl यानी कि लवण। H2O ये क्या है, आपका जल। तो इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।